दोस्तों, आप सभी का जीआर हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हम स्वरों को अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन की। आज हम व्यंजन में सब एक एक वर्णों को लेंगे, उन सभी का विश्लेषण करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं व्यंजनों की हैं। हमने बताया था संख्या में स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। हम इन 11 वर्णों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम 33 व्यंजनों की चर्चा करेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात इसकी परिभाषा। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हैं। वे ध्वनियाँ जो किससे उच्चारित होती है? स्वरों से उच्चारित होती है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यंजन 33 होते हैं। बचपन से सीखते आ रहे हैं हम से। ये है व्यंजन। तो सभी को आते हैं। जब से हमने स्कूल में जाना प्रारंभ किया था, नर्सरी कक्षा में गए थे, सबसे पहले हमें यही सिखाया गया था। बोलो कै से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, अंग से अड़ खाली, जो कि अड़ खाली नहीं होता, अंग होता है। च से चरखा, ये सिखाया गया था हमें बचपन में। लेकिन क्या कैस का मतलब कबूतर होता है? अगर कै का मतलब कबूतर होता है तो हम कबूतर को कै कह सकते हैं। अगर खै का मतलब खरगोश होता है तो खरगोश को खै कह सकते हैं। खरगोश का नाम रखने की ज़रूरत क्या है? गाय को गमला कह सकते हैं। गमला है तो उसको, जैसे घड़ा है, उस घड़े को गाय कह सकते हैं हम। घड़े में पानी भर दीजिए, ये ना कहकर हम क्या कहेंगे? घै में पानी भर दीजिए। क्या कहोगे? घै घै क्या होता है? कौन से घै में पानी भर दीजिए? घै का मतलब घड़ा, तो ये बोलो ना घड़ा। ऐसा होता है, बिल्कुल। तो कै के कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला और घ से घड़ा, च से चरखा, ये हमें सिखाने के लिए, एक वर्णों को याद रखने के लिए, इन वर्णों को याद रखने के लिए हमें किसी चीज़ के साथ, किसी वस्तु के साथ जोड़ा गया था, जो आज तक हमें याद पड़ी, हम नहीं भूले। लेकिन वो बात अब नहीं रही। अब हमसे पेपर में ये नहीं पूछेगा ख का मतलब क्या होता है, अभी खरगोश नहीं। गाय का मतलब क्या होता है? बोलो जी, गाय का मतलब गमला होता है। नहीं, गमला नहीं, गधा होता है, घोड़ा होता है। गाय का मतलब घोड़ा होता है। नहीं, घोड़ा नहीं, घर होता है। हम तो घर मानेंगे। ऐसे परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे। जैसे परीक्षा में सवाल आएंगे वो ये पूछेगा हमें कै की उच्चारण ध्वनि, उच्चारण स्थान और इसके प्रयत्न, अभ्यंतर है, बाह्य प्रयत्न है, ऐसे सवाल हमसे पूछेगा। तो हम आज एक एक वर्ण की चर्चा करेंगे। यहाँ तक होते हैं हमारे 33 वर्ण। तो हम 33 वर्णों की, और ये 4 हमारे संयुक्त वर्ण हैं, इनकी हम चर्चा कल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज करेंगे इनकी चर्चा। तो आप ध्यान से देखें। ये तो आपको सबको आती है चीज़ें, सिर्फ आपको ये याद रखना है कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक इन वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श।
सपर्श व्यंजन। य, र, ल और वै को क्या कहा जाता है? य, र, ल और वै को कहा जाता है अंतस्थ। स और है को क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। ये क्या होते हैं हमारे? कल हमने इसकी चर्चा की थी। संयुक्त व्यंजन या अक्षर, कुछ भी कहें। तो ये तो हमारा इसका वर्गीकरण था। स्पर्श व्यंजन क से लेकर मै तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 25। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। ऊष्म कितने होते हैं? 4। और संयुक्त भी कितने होते हैं? 4। अब इतना आसान सवाल भी हमसे नहीं पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो हमसे क्या पूछेगा? और गहराई में पूछेगा, एक एक शब्द को पूछेगा हमसे। घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? घ का बाह्य प्रयत्न क्या है? य को क्या कहते हैं? र को क्या कहते हैं? र का क्या नाम है? ल का क्या नाम है? इस चीज की हमसे चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी आसान चीज हमसे नहीं पूछेगा तो पूछेगा क्या? जो पूछेगा हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा सपर्श व्यंजन, और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कैसे कहते हैं अभी चर्चा करेंगे। तो ये होते हैं हमारे क से लेकर मैं तक। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर सपर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं इनको हम। तो ये होते हैं हमारे क से लेकर मैं तक। संख्या में कितने होते हैं? 25। अभी हमने इसकी चर्चा की थी। वर्णों को बोलते समय जब जीवा हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम वर्ण बोल रहे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, क, च, ट, त, प ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या है कि जो हमारे मुख के अंदर जो विभिन्न भाग है उनको स्पर्श करती है जीवा हमारी। क्या करती है? जीवा स्पर्श करती है, ये छूती है, उनको टच करती है। तो उसी स्थान के नाम से क्या हुआ? वर्गों का नाम रख दिया गया। सबसे पहली बात आप सबको ये पता होना चाहिए कि इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। तो स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको? वर्गीय व्यंजन इसलिए और स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि हम बात करते हैं दोबारा। अब देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। तो ऐसा कि हमने चर्चा कर चुके हैं, क से लेकर मैं तक कितने वर्ण होते हैं? कुल वर्ण होते हैं 25। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सपर्श व्यंजन। अब अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे सपर्श व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। एक प्रश्न और आता है, सपर्शी व्यंजन कितने होते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए सपर्शी व्यंजन कितने होते हैं? सपर्शी व्यंजन
अगर आपसे पूछे सपर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो कितने बताओगे आप? सपर्शी व्यंजन, सपर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। सपर्शी व्यंजन सपर्श व्यंजनों को ही कहा जाता है। क्या सपर्शी व्यंजन अलग होते हैं? नहीं। अगर सपर्शी व्यंजन सपर्श व्यंजनों को ही कहा जाता है तो मुझे आप कमेंट में बताएं यस और नो। अगर इनका नाम अलग से रखा गया है और ये अलग होते हैं व्यंजन तो मुझे बताएं ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं। तो आप मुझे ये कमेंट के अंदर उत्तर दें इसका भी। सपर्शी व्यंजन सपर्श व्यंजनों को ही कहा जाता है या सपर्शी व्यंजन अलग होते हैं, अलग होते हैं तो कितने होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, आप कमेंट में उत्तर देंगे इसका। देखते हैं कितना आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। क से लेकर मैं तक सपर्शी व्यंजन होते हैं 25। देखें ये क्या है, आप सभी कहेंगे वर्ग है सर जी। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, तो इसीलिए इनको क्या कहा है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क देखिए 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, यानी इनकी आमने सामने के जो वर्ण है वो है बिल्कुल बराबर। तो ये तो बात हुई वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं इनको। सपर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? सपर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं इनको कि क ख ग घ इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क ख ग घ ग, अगर इसको हम बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ से ध्वनियां निकल रही है इसकी ध्वनि कहाँ से निकल रही है? कंठ से। इसी प्रकार च छ ज झ ये को बोलेंगे तो इसकी ध्वनि निकल रही है तालव्य से, तालु से। जो हमारी जीव है वो किसको टच कर रही है? तालु को। च छ ज झ ये, अगर इसको बोलेंगे तो हमारी जीवा का जो अगर भाग है, जीवा है, वो तालु को टच कर रही है, तालु को स्पर्श कर रही है। तो इसी प्रकार ट ठ ड ढ अण, यानी इन पांचों वर्णों को बोलते समय जो हमारी जीवा किसको स्पर्श कर रही है? मूर्धन्य को। जो दांतों के ऊपर बना होता है ना कठोर सी परत, मूर्धन्य को। जैसे बोलकर देखिए आप ट ठ ड ढ अण, तो हमारी जीवा मूर्धन्य को स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से त थ द ध, बिल्कुल सिंपल सा दंत्य, त थ द ध, तो जीभ सीधा जाकर दांतों से टकरा रही है, तो इसका नाम इसलिए क्या रख दिया गया? दंत्य वर्ण। और प अगर होठ नहीं होंगे तो हम प नहीं बोल पाएंगे। ओष्ठे, प ब, तो इसलिए इनको सपर्श व्यंजन कहा जाता है। समझ में आई बात? इसको बोलेंगे हम क वर्ग, इसको बोलेंगे च वर्ग, इसको बोलेंगे ट वर्ग, इसको बोलेंगे त वर्ग, इसको बोलेंगे प वर्ग। देख लो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, सपर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, और व्यंजनों का वर्गीकरण किया हमने प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न का मतलब होता है कि बोलते समय इनको कितना प्रयत्न लग रहा है, कितना यत्न करना पड़ रहा है बोलते समय।
जीवा को कितना यत्न करना पड़ रहा है, हमारे जो स्वर यंत्रियों हैं इनको कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है, इनके आधार पर तो हमने सबसे पहले लिया स्पर्श व्यंजन, जो वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। वे वर्गों को बोलते समय जब जीवा हमारे मुख के विभिन्न भाग को स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। तो ये वर्ग हैं, ये वर्गों में बंटे हुए हैं। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 1 ये, 2, 3, 4, 5। इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखें। जब इसको और आगे बढ़ाएंगे क्लास को तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि इसको हम, ये जो 5 नंबर है, इस 5 को हम नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो आज हमने एक भाग की चर्चा की है, इसके एक भाग की चर्चा की है। बाकी इसके 6-7 भाग और हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन तब तक आपके लिए सवाल है, स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन में क्या अंतर होता है या नहीं होता? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर होता है अंतर तो की संख्या में कितने होते हैं? तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? जो आपको बिल्कुल बारीकी से वर्ण विचार का विश्लेषण करवाया जा रहा है। शायद ही आपको ऐसी कक्षा देखने को मिले कहीं YouTube पे, लेकिन मेरी तरफ से आपको बढ़िया तरीके से और एक एक वर्ण का ऐसा प्रश्न भी ना हो जो आपका छूट जाए, ऐसा प्रश्न ना हो जो आप ये ना कहें सर ये नहीं करवाया आपने। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका आपको उत्तर दूंगा और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में उसका विश्लेषण भी करूंगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।